98, 99, 100. क्या तुम्हारे पूरे दिन की उठक बैठक का कोटा पूरा हो गया? हाँ, फाइनली हो ही गया। पता है, जब मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ ना, तो अंदर से बहुत ही अजीब महसूस करता हूँ। एक्सरसाइज करके ही मुझे अच्छा लगता है। हाँ, पर ज़रूरी है कि ये आप अपने रूटीन के अनुसार करो। हाँ बिल्कुल। पता है, एक्सरसाइज करने में अनुशासन की ज़रूरत होती है। इसमें समर्पण, सहनशीलता की परीक्षा भी होती है, और ये आपको फिट एंड हेल्थ भी बनाता है। और मेरे लिए तो ये शिष्य का एक सामान्य जीवन प्रतीत होता है। हाँ, तुम सही कह रही हो। और एक शिष्य बने रहना पूरे जीवन भर का कार्य है, और कोई रातों रात तो मसीह नहीं बन सकता। इसके लिए ज़रूरत है कि हम हर रोज़ अनुशासन के साथ वचन का अध्ययन करें, प्रार्थना करें, संगति में जाएं, तभी हम यीशु मसीह जैसा प्रतीत हो सकते हैं। और अंजलि, तुम्हें क्या लगता है कि एक अच्छा शिष्य बनने के लिए वो महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होनी चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो मुझे लगती है वो ये है कि एक शिष्य पूरे जीवन भर सीखता है, और जिस दिन वो सीखना बंद कर देता है उसी दिन उसका कार्य मानो समाप्त हो जाता है। जब तक आप सीखने के लिए इच्छुक रहते हैं तब तक मानो आप मसीह में प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं, और आप यीशु मसीह के स्वभाव में प्रतिदिन बदलते जाते हैं। अच्छा अंकित, आपको पता है मैं 2 हफ्ते पहले अनन्या नाम की एक लड़की से चर्च में मिली, और मुझे पता नहीं कि मुझे लगा कि पवित्र आत्मा मेरे मन में मानो प्रेम डाल रहा है उस लड़की के लिए। और मैं गई और मैंने उससे बात की, और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बहुत खुश मिजाज किस्म की लड़की है, और मैं प्रतिदिन उसे बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में उत्साहित कर रही हूँ, और हमेशा उसे इनकरेज करती हूँ कि वो मीटिंग्स में आए और बाइबल रीड करे, पढ़े। शुरू में तो शायद उसको बहुत मुश्किल हो रहा है, और जब वो बता रही थी कि वो प्रार्थना करने में उसको थोड़ा मुश्किल हो रहा है, या प्रार्थना तो चलो कर लेती है तो बाइबल इतना नहीं पढ़ पाती, तो मैंने उस वक्त मुझे इतना याद आया कि कभी एक समय था जब मैं भी इन चुनौतियों का सामना कर रही थी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है अंजलि। जहाँ तुम स्ट्रगल करती थी, आज तुम उसको एंकरेज कर सकती हो उन एरियाज में। किसी और को शिष्य बनाते समय आप उनके संघर्षों में खुद कब जुड़ जाते हो पता ही नहीं चलता, और ये बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। खैर ये छोड़ो, ये बताओ राजीव कैसा है, और आपका और राजीव का सब कैसा चल रहा है? मत पूछो तुम, मैं तो उस लड़के से बहुत परेशान हो गया हूँ। वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाता है, मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसको चर्च में पकड़ लिया, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा प्रार्थना का जीवन कैसा चल रहा है, तुम बाइबल पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। पता है क्या कहता है? बताओ, ये कोई तरीका होता है बात करने का? ठीक है अंकित, वो अभी भी मसीह में बच्चा है, धीरे धीरे सीख जाएगा। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ अंजलि, कि उसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, और वो उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं सीखने का। मैं क्या करूँ? क्या आप राजीव के लिए प्रार्थना कर रहे हो? ये तो कोई और बात हो गई। नहीं अंकित, ये कोई और बात नहीं है। आप जिसको काउंसलिंग कर रहे हो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आप उसके लिए प्रार्थना करो। याद है आपको, जब हमने राजीव को अपनी देखरेख में रखने की बात की थी, तब हमने डिसाइड किया था कि हम प्रार्थना पे ज़्यादा बल देंगे, क्योंकि प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना करने से हम ये समझ सकते हैं कि उनके जीवन में यीशु मसीह की क्या योजना है। आपको पता है, मैंने तो अभी से ही अनन्या के लिए प्रार्थना करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि इससे परमेश्वर हमें मदद करेगा कि उनके जीवन में जो प्रभु की योजना है उसे वो लोग समझ सकें। बिल्कुल सही कह रही हो अंजलि, ऐसा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। कई बार हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छा करे, बिल्कुल परफेक्शन में काम करे, और खुद ही उस काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। शायद मुझे इस बारे में कुछ प्रार्थना करनी चाहिए। कई बार हम लोगों को समझाते हैं कि अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी शक्ति से, अपनी पूरी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करो, लेकिन हम खुद ही करना भूल जाते हैं। हमें खुद को करना भी बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को बोलते तो हैं अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो, पर हम क्या खुद करते हैं? सही बात है। मेरे को लगता है शिष्य बनाना एक बहुत ही बड़ा नम्र करने का एक कार्य है। यीशु मसीह का क्रूस उठाकर पीछे चलना बहुत मुश्किल है।
तुम्हें पता है अंजलि, यीशु मसीह ने भी यही कहा है कि हमें हर रोज़ अपना क्रूस अपने ऊपर लेके चलना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ही हम एक अच्छे शिष्य बन के कहलाएंगे। और हमें प्रतिदिन हमें यीशु मसीह के प्रति समर्पित रहना है। मैं चाहता हूँ कि दिल की गहराई से जो भी मैं काम करूँ उसमें मैं प्रभु को प्रसन्न कर सकूँ, चाहे वो स्कूल का काम हो, कलीसिया का काम हो, या राजीव या अनन्या को अपनी देख रेख में लेना हो। हर चीज़ मैं चाहता हूँ कि मैं प्रभु को प्रसन्न कर सकूँ, और ताकि लोग मुझे देख के ये बोल पाए कि हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है। हमारा परमेश्वर के प्रति समर्पण और अनुसरण करना दूसरे लोगों को मदद कर सकता है, उन्हें उत्साहित कर सकता है कि वो हमसे भी अधिक अच्छे बन सके। और शिष्य बनना लगातार सीखते रहने की एक प्रक्रिया है, और मैं चाहती हूँ कि हम भी उसी समान लोगों को सिखाते रहें, परमेश्वर में बढ़ाते रहें। बिल्कुल सही। और ये है परमेश्वर के राज्य को खोजना और प्रभु यीशु को मसीह मान के पूर्ण रूप से समर्पित होना। मैं मानती हूँ कि हमारा परमेश्वर के प्रति समर्पण और अनुसरण करना दूसरे लोगों को और भी हमसे अधिक अच्छा बनने में मदद कर सकता है। इसका अर्थ है कि शिष्य बनना लगातार सीखते रहने की एक प्रक्रिया है, और साथ ही साथ अपने परमेश्वर से पूरी प्राण, पूरी बुद्धि और पूरे मन से प्रेम रखना है। और ये प्रभु के राज्य को हमेशा खोजना और प्रभु यीशु को प्रभु मानकर उन पर पूरा समर्पित होना।